दोस्तों विष्णु सोलर सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 तरह के झटका मशीन बेचने वाले लोग हैं। एक है एक्सपीरियंस वाले मैन्युफैक्चरर, जिसको 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल पुराना उसको एक्सपीरियंस है झटका मशीन का। उसको झटका मशीन किस तरह से और कैसा झटका मशीन बनाना चाहिए, ऐसे लोग हैं। और दूसरे जो है बिना एक्सपीरियंस वाले हैं, वो क्या है कि झटका मशीन का अभी चलो ट्रेंड है, झटका मशीन बहुत बिक रहा है और पैसे वाली पार्टियां है, ठीक है। उसको झटका मशीन का ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन स्टाफ रख के पैसा खर्च करके वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो बिना एक्सपीरियंस वाले मैन्युफैक्चरर। दूसरा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, एक्सपीरियंस वाले जो है मैन्युफैक्चरर और बिना एक्सपीरियंस वाले जो मैन्युफैक्चरर है उनसे डायरेक्ट झटका मशीन लेके बेचता है, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो एक्सपीरियंस वाले जो मैन्युफैक्चरर है उनसे झटका मशीन लेकर बेचने वाले जो है डिस्ट्रीब्यूटर, उसको ज़्यादा कुछ परेशानियां नहीं होती। और बिना एक्सपीरियंस वाले झटका मशीन मैन्युफैक्चरर है उससे लेकर वो बाद में सर्विस को लेके स्पेयर पार्ट को लेके बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो है असेंबल करने वाले। असेंबल करने वाले जो है वो क्या है कि ट्रांसफॉर्मर कहीं और से लेता है, पीसीबी कहीं और से लेता है, बॉडी कहीं और से लेता है, ठीक है। उन्होंने क्या है कि झटका मशीन देखा होता है और वायरिंग सब देख के वो उसको लगता है कि मैं भी झटका मशीन बना सकता हूँ। लेकिन झटका मशीन का जो रूल्स रेगुलेशन जो है, झटका मशीन किस तरह से बनाना चाहिए, इलेक्ट्रिक शॉक सेफ्टी का ध्यान उसको होता नहीं है, ठीक है। झटका मशीन के बारे में उसको कुछ मालूम ही नहीं होता, खाली वायरिंग करना जानता है, ठीक है। और अलग अलग स्पेयर लेकर झटका मशीन बना देता है। तो ये है असेंबल करने वाले लोग, इसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है झटका मशीन का, ठीक है। एक चौथा जो है वो न्यू स्टार्ट करने वाले। न्यू स्टार्ट करने वाले जो है वो कुछ काम धंधा होता नहीं उनके पास, तो झटका मशीन खुद के लिए पहले लाता है, ठीक है। फिर वो फ़ोन लगाता है कि सर जी हमें नया स्टार्ट करना है झटका मशीन का, ठीक है। हम उसको पूछते हैं कि झटका मशीन का थोड़ा बहुत नॉलेज है क्या आपको? नहीं, हमें कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन हम बना लेंगे, ठीक है, ऐसी बात करते हैं। और पांचवा जो है वो क्या है, किसी और का धंधा देख के उसको लगता है कि अगर इसका धंधा इतना चल रहा है तो मेरा थोड़ा बहुत तो चलेगा, ठीक है। ऐसे लोग हैं कि किसी और का धंधा देख के झटका मशीन का स्टार्ट करने वाले। तो ऐसे लोगों से झटका मशीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसको कुछ मालूम ही नहीं होता झटका मशीन क्या है, झटका मशीन की डेफिनेशन भी नहीं मालूम होता उसको, ठीक है। फिर क्या होता है, हाथी मर जाता है, बंदर मर जाता है, सुअर मर जाता है, कभी कभी इंसान भी मर जाता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं होता। मेरे में फ़ोन आता है कि सर जी 15 kV का ट्रांसफार्मर चाहिए, सर जी 30 kV का ट्रांसफार्मर चाहिए। इनकी बातों से ही हमें लग जाता है कि झटका मशीन बेचने के लायक ही नहीं है बंदा। तो ऐसे लोगों से झटका मशीन नहीं लेना चाहिए। और न्यू स्टार्ट करने वाले हैं उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, उनको रिपेयरिंग के बारे में नॉलेज नहीं होता, ठीक है। झटका मशीन आप लेते हो, बाद में कुछ खराबी होती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के पास से अगर झटका मशीन लिया होता आपने, तो झटका मशीन कभी भी खराब जब होगा तो वो रिपेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। रिपेयर नहीं कर पाएगा, आपको परेशान करेगा, ज़्यादा फॉल्ट भी उसको मालूम नहीं पड़ेगा। आउटडोर जब फार्म में वो लगता है तो जब प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो भी उसको मालूम नहीं होता, ठीक है। और असेंबल करने वाले लोग क्या है, दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है उसको, कि स्पेयर पार्ट कहीं और से लाया होता है, ठीक है, असेंबल करके बेचा होता है। फिर मान लो ट्रांसफार्मर खराब आ जाता है, पीसीबी खराब आ जाती है, रिपेयरिंग का नॉलेज तो होता ही नहीं उसको, ठीक है। तो ऐसे लोगों के पास अगर आप लेते हो तो भी आपको बहुत परेशानियां रहेगी। ये लोग अच्छे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोग अच्छे हैं, क्योंकि उसको कंपनी से वारंटी मिलती है, गारंटी मिलती है, सब कुछ, ठीक है। और रिपेयरिंग भी जानते हैं ये लोग, क्योंकि असेंबल करने में, न्यू स्टार्ट करने में ऐसे उसका टाइम बर्बाद नहीं होता। वो डायरेक्ट कुछ भी प्रॉब्लम आता है मैन्युफैक्चरर को बताता है और 99% प्रॉब्लम उनको मालूम होता है, वो वहीं पे टेबल पे रिपेयरिंग करके देता है, ठीक है। और कोई भी मान लो स्पेयर पार्ट खराब आता है, ट्रांसफार्मर, पीसीबी, बॉडी, उसको किसको पूछने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि
मैन्युफैक्चरर है उसको सप्लाई करता है और सभी स्पेयर पार्ट अवेलेबल करवाता है। तो ये लोग अच्छे हैं। और एक्सपीरियंस वाले जो झटका मशीन है, एक्सपीरियंस झटका मशीन मैन्युफैक्चरिंग में जिसका एक्सपीरियंस है, जिसका नॉलेज है ज़्यादा, ऐसे बंदे से आप खरीदते हो तो जान हानि की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। गाय मर जाती है, भैंस मर जाती है, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और बिना एक्सपीरियंस वाले लोगों को क्या होता है, खाली धंधा करना होता है। मार्केट में अभी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और झटका मशीन बनाना है, ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा बेचना है बस। ट्रांसफार्मर कैसा है मालूम नहीं, पीसीबी कैसी है मालूम नहीं, सस्ते से सस्ता पार्ट्स यूज करता है और ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का उसका टारगेट रहता है। क्वालिटी मेंटेन करना उसका कोई काम ही नहीं है, क्वालिटी से कुछ लेना देना ही नहीं होता उसका, क्योंकि ज़्यादा बेचने का ही उसका मेन टारगेट रहता है। तो आप लोग कैसे लोगों से झटका मशीन खरीद रहे हो वो आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी बंदा कितने साल से झटका मशीन बना रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए, और कैसे लोगों से आप ले रहे हो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। मैं ये किसी का देख के बनाने वाले, ठीक है, न्यू स्टार्ट करने वाले, असेंबल करने वाले, ऐसे लोगों से झटका मशीन लेने से बेहतर है आप डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें, क्योंकि इसका सब तरह से आपको सपोर्ट रहता है, क्योंकि उसने जो एक्सपीरियंस वाले मैन्युफैक्चरर है उससे झटका मशीन लेकर आपको बेचता है, ठीक है। तो ऐसे लोग से आप झटका मशीन ले, ना कि नया स्टार्ट करने वाले, चलो गाँव का लड़का है उससे ले लेते हैं, चलो संबंधी है उससे ले लेते हैं। तो ऐसा करने के बाद आपको ही प्रॉब्लम आएगा ज़्यादातर, ठीक है। तो आप किस बंदे से झटका मशीन ले रहे हो वो आप पहले सोचो, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं। झटका मशीन कोई छोटी चीज़ नहीं है। सूअर मर जाता है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सूअर मरा है ना, मान लो आपका बेटा मर जाता तो तब आपको पता चलेगा कि सूअर मर गया, कभी हमारा बेटा भी मर सकता है, कभी बीवी मर सकती है, कोई भी मर सकता है। तो झटका मशीन कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि चलो कहीं से भी लिया और कहीं भी लगा दिया, ठीक है। सोच समझ कर झटका मशीन का यूज करो तो ये अच्छा है, ठीक है। बिना सोच समझ कर आपने लगा दिया झटका मशीन तो आपके लिए डेंजरस है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।